एग्ज़ाम नगरी स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जय हिंद जय भारत। चालू करते हैं आज की छपने वाली सीरीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर 10। अभी तक इससे पहले 9 सीरीज़ हो चुकी हैं। इस सीरीज़ का नाम है सिलेक्शन वाली सीरीज़ एवं छपने वाली सीरीज़, मतलब पेपर में छपने वाली सीरीज़ और सिलेक्शन देने वाली सीरीज़ है। आप इस सीरीज़ की जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए, आप उनको ये रिटर्न में लिख लें। लिखने के बाद उनकी प्रैक्टिस करें तो सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप नहीं सकते तो स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद लेने के बाद उसको राइट करिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए फिर उसके बाद राइट करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर दें। तो मैंने बताया था इसकी टाइमिंग क्या है क्लास की। पहली टाइमिंग है 3 बजे दोपहर, दूसरी टाइमिंग है 7 बजे शाम। 2 टाइम में भी चलती है, 9 बजे भी चलाने की प्रयास चल रहा है। तो आप 3 बजे 7 बजे एकदम रेडी रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिए, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचनाएँ मिलती रहें। तुरंत क्लास चालू हुई कि नहीं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और उससे पहले इस वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिए, कस के शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। इतना शेयर करिए, इतना सब्सक्राइब हो जाए कि आपका ये एग्ज़ाम नगरी चैनल वृहद हो जाए और खूब बड़ा हो जाए, जिससे आपको और भी अच्छी सुविधाएं मिलने लगे। तो चलिए, इससे पहले मैंने इस पर आपको बताया था, इसके साथ साथ जो 7 बजे चलती, 7 बजे में क्लास चलती। क्लास में अभी हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन की थ्योरेटिकल क्लास हो गई व्याख्या सहित, और उसके मॉक टेस्ट भी हो चुके हैं काफ़ी। अब भक्ति काल स्टार्ट है, भक्ति क्लास हो गई। भक्ति काल में निर्गुण काल हो चुका है और सगुण काल भी हो चुका है, और उसके मॉक टेस्ट चालू होना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी 3 क्लासें डिस्क्रिप्टिव हो गई। अगर आप इन क्लास को देख रहे हैं फिर उसके बाद जो पीछे मॉक टेस्ट की वीडियो उनको सॉल्व करिए। आप एक एक क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, आदत से फक्कड़ स्वभाव किस कवि का उपनाम है? आदत से फक्कड़, तो आप जान रहे हैं, आदत से फक्कड़ कबीरा जी, कबीर जी। देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। वो तपस्वी से लंबे थे देवदार के 2-4 खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार के 2-4 खड़े। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ये जो सीरीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ छपने वाली, इसमें एग्ज़ाम में छपने वाली सीरीज़ और सिलेक्शन देने वाली सीरीज़ है। इसको मत चूकिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि सर कैसी रही क्लास, और इसको शेयर करिएगा। चलिए, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार के 2-4 खड़े। तो इसमें अनुप्रास है, प्रतीप है, रूपक है या यमक है? तो इसमें आप देख लीजिए, प्रतीत अलंकार है, ना तो अनुप्रास है, ना उसकी रूपकी की गई है, और ना उस पर कई एक साथ कई ना प्रवृत्ति हुई है दोबारा। ठीक है, तो इसमें प्रतीत आता है, रूपक है नहीं, यमक है नहीं कि एक शब्द के 2-4 हों। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? क्वेश्चन को देखते हैं, पूरे क्वेश्चन आ जाएं। हाँ चलिए, अब आ गया। ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की उपलब्धता या रचनाओं की संख्या। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मैंने आपको आदिकाल जब पढ़ाया था पूरा डिस्क्रिप्टिव, उसमें मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले का इतिहास और उसके बाद जो लिखा गया इतिहास, जिसमें डॉक्टर नगेन और गणपत चंद्र, जिनका हिंदी इतिहास का वैज्ञानिक है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। आप देखेंगे क्लास को तो आपको मज़ा आ जाएगी। तो इसमें देखिए, इन्होंने ग्रंथों की प्रसिद्धि तो है लेकिन उपलब्धता गलत है और संख्या गलत है। इसमें ये दोनों, ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि, ये सही आंसर है। साहित्य इतिहास कालखंडों में नामकरण किया है इन्होंने। संदेह राशक है, जो संदेह राशक है वो क्या है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जो संदेह राशक है हमारा खंड काव्य है। चलिए, हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहास ने अपने ग्रंथ में किया है? हरिश्चंद्री हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाली सीरीज़ है।
मिश्र बंधु शिवसेना, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो मैंने कहा था कि जब ऐसे कुछ आ जाए तो आपको एक नाम बहुत अच्छा दिखेगा, रामचंद्र शुक्ल, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। इतिहासकार ग्रंथ में इन्होंने बहुत कुछ कहा, इन्होंने सगुण में भी कहा, इन्होंने जब मैंने आदिकाल के बाद, आदिकाल में इन्होंने तो कहा ही ये उस कवि हैं, उसके बाद मैंने बताया था इन्होंने सगुण में, भक्तिधारा में, निर्गुण में, हर तरह की भक्तिधारा में, सूफी में, इन्होंने हर सूफी में जो निर्गुण भक्तिधारा में उसके अंतर्गत क्या आता है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, ये सब निर्गुण में आते हैं, और सगुण में आते हैं आपके राम भक्तिधारा और कृष्ण भक्तिधारा, जिसके कृष्ण के तुलसीदास और कृष्ण के हैं सूरदास और राम के हैं तुलसीदास, और संत काव्यधारा के कबीर हैं, और सूफी काव्यधारा के मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया, अगर आप उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, लेकिन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। उपन्यास शब्दों का प्रथम प्रयोग किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपन्यास शब्दों का प्रयोग किसने किया है? डॉक्टर विजय कुमार मल्ल, डॉक्टर गोपाल राय, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो देखिए, उपन्यास का प्रयोग शब्द का भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया है। सर्वप्रथम हिंदी में प्रतात्मक विधि का प्रवर्तन किसने किया है? चलिए सभी क्वेश्चन आ जाएं, चलिए आ गया, सभी विकल्प आ जाएं। तो प्रविधि विधि का प्रवर्तक किसने किया है? डॉक्टर गोपाल राय, पांडे बिचेन शर्मा उग्र, और चंडी प्रसाद अज्ञे। देखिए मैंने आपको कहा तो मैं एक नाम लेके आऊँगा, जैसे ये उपनाम है अज्ञे, ये उग्र है, तो इसका आंसर है पांडे बिचेन शर्मा उग्र। अगर उग्र लिख के आ जाए तो समझिए पांडे बिचेन शर्मा, अज्ञे लिख के आ जाए तो हीरानंद सच्चिदानंद वत्सायन अज्ञे, इनका पूरा नाम। तो एक इसकी भी लाऊंगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसकी भी सीरीज़ लेके आऊँगा। व्याकरण की सीरीज़ धीरे धीरे इसमें ला रहा हूँ, धीरे धीरे कर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास की किस लेखन में परंपरा का प्रवर्तन किया है? यथार्थ, अंतर्दशमुखी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, या यथार्थवादी आदर्शमुखी? कमेंट करिए। तो आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी ये प्रेमचंद जी की हैं, उपन्यास लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया है। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवस्थान, रसायन, सेवा सदन, कायाकल्प, वरदान, ये सभी इनके हैं, लेकिन जिसमें कायाकल्प है ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास है। एक इनके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पात्र प्रेमचंद के, गबन में कौन सा पात्र है, मंगलसूत्र में कौन सा पात्र है, उनके अर्थ क्या हैं, उसकी भी मैं लेके आऊँगा इम्पॉर्टेंट क्लास। शिव सेगर ने अनुसार तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप मेरा देखेंगे आदिकालीन वाला, उसमें आपको, और ये भक्तिकालीन, उसमें आपको बता दिया जाएगा। 18 बताई गई है संख्या रचित ग्रंथों की। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इम्पॉर्टेंट है। कागज़ पेन लेकर बैठ जाइए, डेली के डेली प्रैक्टिस करिए। आपका सिलेक्शन होता कैसे नहीं है? अगर एक क्वेश्चन को आप करते हैं तो आपको होता क्यों नहीं सिलेक्शन? थोड़ी सी बस प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा आत्मविश्वास चाहिए, और थोड़ा सा जोश चाहिए, थोड़ी सी उमंग चाहिए, और आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, मैं कहता हूँ। चलिए, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? ग्रीशन, मधुसूदन सरस्वती, नाभादास, या ग्रीशन? तुलसीदास, इसका मतलब तुलसीदास का मुगल काल का सबसे बड़ा किसने कहा? विशन स्मिथ ने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, छाप लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुलसीदास के किस ग्रंथ में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ? वेरी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कहने से क्या फ़ायदा। वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, या कृष्ण गीतावली? ये तो आने ही आने हैं तुलसीदास, अगर ना आए कालिदास, ना आए तो फिर क्या आएगा जो पढ़ा दिया जाए? कृष्ण गीतावली। ये सूरदास की भ्रमर गीत के परिवहन का निर्वहन हुआ है। किस ग्रंथ सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ? कृष्ण गीतावली में। भैरव रामायण में कुल कितने छंद है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी लगाते चलिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भैरव रामायण में 69 छंद है।
तुलसीदास की कौन सी रचना पंडित गंगाराम जोशी के आग्रह पर रचित मानी गई है? रामाज्ञा, प्रश्नावली, बरे, रामायण, वैराग संबंधी दोहावली। वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित गंगाराम जोशी के आग्रह पर कौन सी रचना मानी जाती है? रामाज्ञा प्रश्नावली। चलिए, तुलसीदास की भक्ति पद्धति क्या है? विनय भाव, दास भाव, साख्य भाव, मधुर भाव। तो मैंने तुलसीदास का आपको बताया था, भक्ति काव्य धारा पे तुलसीदास को मैंने सगुण भक्ति धारा में आपको पढ़ाया पिछली क्लास में, और उसमें मैंने कहा था दास भाव का ज़्यादा ही उसमें उजागर हुआ है। आप उसके एक एक पॉइंट को देखिएगा, उसमें दास भाव है, दास भाव इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप देखेंगे तो फिर आपका आंसर बहुत सही होगा। बेनी माधव दास के अनुसार तुलसी की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। छपने वाला क्वेश्चन है, गीतावली है। रामलला छऊ में किस छंद का प्रयोग हुआ है? रामलला छऊ में किस छंद का प्रयोग हुआ है, बताइए। दोहा, शोठा, सोहर, चौपाई। तो रामलला छऊ में जो प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है, सोहर का हुआ है। उन्नीस 1923 ईस्वी में नागरी पंचाणी सभा काशी द्वारा तुलसी ग्रंथावली के प्रकाशन का कितने खंडों में किया गया है? छाप लो भैया, छाप लो, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 खंडों में किया गया है। छाप लो भैया, छाप लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आप जानते हैं, यूपी में राजापुर पे है, ये बांदा के पास पड़ता है। पर आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, परशुराम प्रतिज्ञा के लेखक कौन है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। लेखक, इससे आपको कौन लेखक है, इससे आपकी लेखक की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। कौन सा राइटर है, कौन से कवि हैं, कौन से लेखक हैं, ये आप जरूर बताएं। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा सभी लोग। चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल इतना शेयर करिए कि सर आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से। धन्यवाद।